नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ परिचय दे दूं। स्टडी कैपिटल में मैं हिंदी का मेंटर हूं और कुछ अपने बारे में कुछ बातें आप जैसे देख रहे हैं कि हिमांशु तिवारी मेरा नाम है और मैं अपने टाइम पे यानी कि 2021 में जो एमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, चूँकि उस टाइम पे सीबीटी नहीं के अंडर में नहीं होता था, अलग-अलग विश्वविद्यालय अपना-अपना एंट्रेंस करवाते थे, तो उसमें डीयू और बीएचयू के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका मैं टॉपर रहा हूँ फर्स्ट रैंक। और इस बार जो जेआरएफ में मेरा इस बार मैं हिंदी से जेआरएफ हो गया हूँ। तो इस पूरे सिलसिले में यूँ कहें इस अनुक्रम में मैं बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसका मेंटर हूँ हिंदी का। ठीक है, तो अब हम लोग सीवीटी हिंदी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि आप सब जानते हैं कि सीवीटी पहले जिस तरह से एग्ज़ाम होते थे तो उसमें अलग-अलग विषय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अपने विश्वविद्यालय अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे। लेकिन इस बार से इस साल यूँ कहें कि 2022 से सीवीटी के अंडर में एनटीए करवाने लगी है। सारे विश्वविद्यालय के एक अम्ब्रेला वर्ड है सीवीटी, उसके अंडर में सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगे हैं। तो हम लोग समझेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है और उस पर चर्चा करेंगे और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि बेहतर तैयारी कैसे की जाए या एक तैयारी के बारे में खासतौर पे बात होने वाली। तो पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस चर्चा से पूर्व मैं एक और ज़रूरी सूचना आप सबको दे दूं। उन बच्चों को जिन्होंने पिछले साल स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े थे और बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया है, तमाम विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय के सदस्य हो गए हैं, एडमिशन उन्होंने ले लिया है और बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको देख के जो नए लोग हैं उन्हें मोटिवेशन मिलेगा निश्चय ही, और आप भी उचित मार्गदर्शन उन्हें देते रहेंगे हमारे ज़रिए, स्टडी कैपिटल के ज़रिए, ऐसी हमें उम्मीद है। तो चलिए आइए हम सिलेबस को देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सीवीटी 2023 की तैयारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये सारे जो विश्वविद्यालय हैं, खासतौर पे बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू, ये सब सीवीटी के अंडर में आ चुके हैं। इस बार डीयू नहीं था, तो उम्मीद की जाती है कि अगले बार डीयू ज़रूर रहेगा, ये ऐसी संभावना है। और इसके अलावा भी तमाम विश्वविद्यालय हैं, जितने भी यूँ कहें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी सब लगभग इसके अंडर में आ गई हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के समय भी, ये बहुत ज़रूरी सूचना है, एग्ज़ाम के समय भी आप ध्यान रखिए सीवीटी का आप वेट करेंगे। ये नहीं कि किसी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म निकला कि नहीं, उसका आपको वेट नहीं करना है, सीवीटी का वेट करना है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हमारा जो सिलेबस है, जो पिछले साल का रहा है हिंदी का सिलेबस, कोड ध्यान दीजिएगा, PGQPO6 ये हिंदी का कोड रहा है और इसे भी जहन में रखेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण जो सिलेबस का पार्ट है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। और ये शुरुआत में भी आप देखेंगे तमाम एग्जाम में हिंदी के ये बहुत प्रमुख हिस्सा है और सीवीटी में भी इससे प्रश्न बनते हैं। इसमें किस तरह के प्रश्न, जैसे मैं अगर कहूँगे कौन से, चूँकि हिंदी आप जानते हैं कि हज़ारों सालों की परंपरा है हिंदी भाषा और साहित्य के साथ, तो किस काल को कौन सा नाम दिया गया या फिर किसने कौन सा नाम दिया, इस तरह की चीज़ें, किस काल की कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक। ठीक है, तो ये भी ठीक वैसा ही है जैसा कि आप सब ने देखा काल विभाजन का है, ये भी ठीक वैसा ही है। और इसमें जितने भी कालों में हिंदी साहित्य विभाजित है, उसमें कौन कौन से काल हैं और कौन कौन से काल की क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, किसने किस काल को क्या कहा है, इस तरह से प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पीछे के, देखें कि हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचना का। ठीक है, तो अगर एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे, तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो ये काल विभाजन की बात जो है एक एक विधा से, जैसे उपन्यास से पहला उपन्यास कौन सा या फिर प्रमुख उपन्यास के रचनाकार कौन से, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। तो ये जो है एक तरह से तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं वो इंटरलिंक्ड रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या पूछता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध स्वरूप। और ये चूँकि मैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि जो PGQPO6 हिंदी है वो असल में तमाम जो जितने भी हिंदी की परीक्षाएं हैं सबको एक साथ ला करके एग्ज़ाम लिया जा रहा है। मतलब पहले क्या था, अनुवाद का अलग पेपर होता था हिंदी के साथ और तमाम पेपर अलग होते थे, हिंदी साहित्य का सिर्फ अलग पेपर होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सारे एग्ज़ाम को सिर्फ हिंदी के अंडर में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए प्रयोजन मूलक से भी प्रश्न बनते हैं और इस बार बने भी हैं। जैसे प्रयोजन मूलक से कैसे, जैसे कि अनुवाद के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए,
या फिर अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इस तरह के जो भाग हैं, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी से सारी चीज़ें हम लोग और डिटेल में समझते रहेंगे। अभी बहरहाल हम लोग क्या क्या टॉपिक हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ठीक है, यानी कि जो जैसे अखबार में, न्यूज़ चैनल पे जो हिंदी प्रयुक्त होती, सिनेमा में जो हिंदी प्रयुक्त होती, उस तरह से भी प्रश्न बनते हैं और इसको भी हम लोग समझेंगे, आगे समझते रहेंगे जब जुड़ेंगे हम लोग। आगे देखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण है, ऊपर ऊपर यूं कहें कि बहुत डिटेल में ये काव्यशास्त्र से प्रश्न नहीं है या डिटेल में उसे नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर सतही ज्ञान है। फिर भी जब हम लोग पढ़ते समझते हैं तो हम लोग एक आधार बना के चलते हैं, क्योंकि आप अगर हिंदी के साथ एमए करने जा रहे हैं, यानी आप हिंदी के साथ एक तरह से जिंदगी बिताने जा रहे हैं। जब ये बात होती है आप परास्नातक करने जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको डिटेल में जानना चाहिए और इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हिंदी व्याकरण, संधि समास, काल, वाक्य, विन्यास, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, सिलेबस पर चर्चा हो गई है। ध्यान दीजिएगा, कोड याद रखिएगा, PGQ PO P06, ठीक है। अब हम लोग कुछ अतिरिक्त बातें करते हैं। तो बहुत ज़रूरी बात यह है कि चूंकि मैंने आपसे सिलेबस चर्चा तो कर दी है, अब आगे भी इस तरह से जुड़ने के लिए हमसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हर साल की तरह इस बार भी तैयारी करने जा रहे हैं, स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ करके CBT की सारे विषयों में तैयारी करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग हिंदी में भी तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको जो जानकारियां हैं वो आगे भी दी जाती रहेंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।